मैं आज के नौजवानों से हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं, बस ऐसी हमारी जैसी जिंदगी मत जियो जो हम लोग जिए अंडरवर्ल्ड के अंदर। इश्तियाक भाई गैर हाजिर है, उनके तरफ से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरे छोटे भाई इश्तियाक भाई तरफ से, अंडरवर्ल्ड की गुंडों की जिंदगी, रोडियों की जिंदगी, इसके अंदर कुछ नहीं है। वक्त से पहले मौत है या जेल है, वक्त से पहले मौत है या जेल है, दो ही हमें इनाम मिलता है। ये अंडरवर्ल्ड की जिंदगी में वक्त से पहले मौत या जेल। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता। और ड्रग्स जो है ना, कर्नाटक में, सारे हिंदुस्तान में बहुत ड्रग्स की लहर फैल गई है, नौजवानों की नस नस में ड्रग्स घुस गया है। तो वो भी मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं कि जितना हो सके अपने अपने मोहल्लों में, घरों वालों, बच्चों को ड्रग्स की लत से बचाओ और बचाओ। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे रहा, हम क्या काम कर रहे हैं दिखाना नहीं चाहता मैं, लेकिन ड्रग्स के ऊपर भी बहुत से पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूं। बस इतना बोलता हूं, सारे बुरे चीजों को छोड़ दो, छोड़कर हिंदू रंधे मुसलमान सबको बोलता हूं मैं, छोड़ दो, छोड़कर वक्त से पहले मौत है या जेल है ये गंदी जिंदगी के अंदर। अल्लाह का से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में जिस तरह से रमजान की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जी हां दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने भी जो है बहुत से लोगों को देखा, हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जो लोग हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को जो है कुछ ना कुछ तकसीम करते रहते हैं। और आज हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं और कर रहे हैं। मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन, राशन यहां से निकल रहा है और जेल जा रहा है। सोचने वाली बात है कि ये ऐसा कौन है शख्स जो राशन जो है जेल भेज रहा है। जी हां दोस्तों, ये कोई और नहीं, बेंगलुरु शहर में रहने वाले बेंगलुरु के एक ऐसे शख्स जिसके नाम से आतंक मचाया गया, ऐसे शख्स जिसके नाम से बेंगलुरु के अंदर खलबली मच जाती थी। आज वो शख्स बेंगलुरु के लोगों के लिए जो है मदद के लिए आ गया है। लगातार जो है ये सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं कोविड के वक्त मदद कर रहे थे, कभी लोगों को, मरीजों के लिए जो है मदद कर रहे थे, और आज जेल के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां दोस्तों ये बात आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैंने जो है पहली मर्तबा ये देखा है। आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि एक ऐसे शख्स जो खुद एक अंडरवर्ल्ड में थे, जो लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहे थे, अचानक से लोगों के लिए मोहब्बत क्यों आई? अब अचानक से लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे क्यों आए हैं? क्या इनके दिल में खौफ पैदा हो चुका है? क्या ये लोगों से डरने लगे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं इन पर जो है जुल्म ना हो जाए? तो आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसे अब हम अंडरवर्ल्ड तो नहीं कह सकते, बट एक मसीहा बनकर जो लोगों के बीच में आए हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाजी तनवीर साहब, जो शिवाजी नगर के एक सोशल वर्कर हैं, जो बीजेपी के एक्टिव वर्कर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। वाला हूं वो शख्स है। मेरे साथ है हाजी तनवीर साहब। सर, बहुत बहुत वेलकम आपको एंशिएंट टाइम्स में। तो मेरा एक अहम सवाल है आपसे। मैंने देखा कि आप जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी, जो हर कोई बेंगलोर में कर रहा है जी।
लेकिन ये सुनने में आया कि आप जेल के लोगों के लिए भेज रहे हैं, तो इसका खास मकसद क्या है? सबसे पहले तो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्कार सत श्री अकाल सबके लिए। एशियन टाइम्स जो देख रहे हैं, यूट्यूबर हैं जनाब इब्राहिम साहब, मैं इनका नाम बहुत सुना, अशफाक भाई के जैसा इनका भी नाम मैं बहुत सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मकसद क्या है, अब से नहीं, जेल का काम, जो रमजान का काम, जेल के साथ साथ गणेश हब्बा, सन मेरीज की ईद, जितने भी चीजें आते, जब मैं जेल में था तो सुपरिटेंडेंट मेरे ऊपर जिम्मेदारी देते थे, मेरे साथ और 3-4 जिम्मेदार थे वहां पर, तो उन लोगों को इस जिम्मेदारी को सौंपते थे। तो वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो सबसे पहले आईजी का ऑर्डर लेते हैं। आप जैसे जिम्मेदार लोग रहते हैं ना, तो आईजी का ऑर्डर लेके वो एक कॉपी हमें भेजते हैं। तो भेजने के बाद वहां पर ऐसा है कि ना, जेल इफ्तियारी और शहरी में जेल का जो डाइट रहता है वो देते हैं। तो हमारे जो जुमात उलमा हिंद जनाब इफ्तिकार साहब और कमर्शियल प्लाजा के अल्ताफ भाई बसनगुड़ी में जो वो बहुत बड़े जिम्मेदार है, तो उनने और मैं और मेरे साथ एक 8-10 साथी हैं, अशू है, नूर है, इलियास भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बख्शू है, इश्तियाक पहलवान है, तो है ना, इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। क्या इनका भी कंट्रीब्यूशन, कोई वोट के वास्ते नहीं रहता वहां पर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, आप लोग कर रहे हैं, जिस वक्त आप जेल में थे उस वक्त कौन करता था? उस वक्त भी हम लोग ही करते थे। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि ये जो राशन यहाँ से जा रहा है, जेल में लोगों को पहुंच रहा है? जी हाँ, पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आपने राशन दिया है, तकरीबन जो है ये लाखों का लगता है। हाँ। तो ये आपका जातीला पैसा है कि आपको लोग डोनेट कर रहे हैं? डोनेट करते हैं। अच्छा। इसमें चंद पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम मैं ले नहीं सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिशियन है सब बीजेपी के हैं। इसमें पीसी मोहन साहब है, विश्वनाथ साहब है, मुनिंदर कुमार साहब है, और अल्लाह सलामत रखो हमारे यहाँ कर एक गढ़ाचार साहब है, और उसके साथ थोड़े पॉलिटिशियन है, और मेरे दोस्त है कलीम भैजू बोलकर, एहसान शरीफ बोलकर, इतने तो हमारे दोस्त है। सर एक सवाल मेरे जहन में आया अभी, लगातार जो है बीच में ये सुनने को मिलता था कि हाजी तनवीर जो है बीजेपी में जुड़ चुके हैं। हाँ। ये इसलिए जुड़ चुके हैं क्योंकि अपने केस को बचाना है, अपने आप को बचाने के लिए डरकर जो है बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। इस बात पर आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले आज रमजान शुरू होने वाला है और बहुत जगह शुरू भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इंसान अल्लाह की कसम, कभी कभी झूठी कसम खाते हैं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं हाजिर नाजिर रखकर बोलता हूं, तो सारे कायनातों की शान है वो, एक कायनात दुनिया नहीं, कायनात उनको हाजिर नाजिर रख के बोलता हूं, मौत और हयात का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। मैं किसी से डर के या मेरे को एनकाउंटर हो जाएगा, मेरे को मार देंगे, मैं अभी कुछ पिछले 20 साल से मेरा कुछ क्राइम ही नहीं है ना, तो मैं क्यों डर कर बीजेपी में चले जाऊंगा। बस मेरे जो आइडल थे जनाब आर रोशन बेग साहब, वो पार्टी छोड़े, वो जहां गए मैं गया, और मेरे जो आइडल है, जो मैं मानता हूं, क्या सबसे पहले मैं कांग्रेस में ही था, लेकिन जो मेरा काम करने का तरीका, मेरे प्रधानमंत्री का, मेरे सुप्रीमो जो है जनाब नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी साहब, उनका जो काम करने का तरीका, क्यों 50 पर 4 मुस्लिम कंट्रियों में आज उनकी इज्जत क्यों है? अगर वो क्या इतना भी मुसलमानों को जड़ से कमाने वाली, सारे 9 साल के अंदर सिर्फ 250 मुसलमान क्या हिंदुस्तान के अंदर फितनों में मारे गए हैं। इससे पहले कि आप लीस्ट उठा लो इब्राहिम भाई, आपको मालूम है। बस सर, एक तरफ जो है मुसलमान का ये कहना है कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, हाँ, और आप कह रहे हो कि बीजेपी का काम अच्छा है, आपको पसंद है। हाँ। और एक बात बताइए, मुसलमान को जिस तरह से मारा गया लव जिहाद के नाम पर, हाँ। मुसलमान को जिस तरह से मारा गया गौ माता के नाम पर, आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, सही नहीं है ये बिल्कुल सही। इसीलिए तो मेरे आरएसएस के जो मोहन भगवत जी ने बताया, ये सब गलत चीज है। बस ये सब गलत चीज है जो इंसानियत के नाते पर इंसानियत। आप सुने स्टेटमेंट मोहन भगवत जी का, जो आरएसएस के हैं, मोदी जी ने भी सुने हैं। बस ये चीजें सब बंद करो, ये बुर्का ये वो सब बंद हो गया। विशाल से कहा बोलो, ये चंद छिछोरे लोग रहते पार्टी को बदनाम करने के लिए। बोल रहा हूं मैं, पार्टी का एजेंडा दूसरा है, हमारा आइडियोलॉजी दूसरी है हमारी, लेकिन ये जो शैतानी हरकत है हमारी पार्टी टॉलरेट नहीं करती है। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी ये नहीं करती, लेकिन जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, छिछोर बीजेपी के लोग नहीं बोलूंगा मैं जी, कोई छिछोरे लोग नाम कमाने के लिए
एक चार जाएंगे, दो चार मुसलमान को, ईसाइयों को ऐसा मार देंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी बीजेपी के अंदर। अब मेरी इज्जत क्यों बढ़ गई? क्या मैं मार के इज्जत बढ़ाया बीजेपी के अंदर में? यहां से लेके दिल्ली तक में मेरे बड़े बड़े लीडर मेरे साथ टच है, आपको मैं क्या बताऊं। सर एक और वाकया मुझे याद आया अभी। हाल ही में हमने देखा कि हिजाब का मामला हाँ पेश जी। आया था। उस वक्त आपका क्या स्टैंड रहा था, क्या क्या कोशिश रही थी आपकी? मैं हिजाब के मामले में तो मैं बहुत से मुस्लिम लीडर गए, चलो उनका जाना वो लाजिम था, वो मुस्कान बच्ची के पास गए, सब गए, लेकिन मैं हिजाब के मामले में मैं बोला जो भी हो अमन से हो, हर चीज अमन से हो। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मेन जो समझ रहे येडियुरप्पा जी ने, पीसी मोहन साहब ने, कड़ाचार साहब ने इस मामले को यहाँ पर कुछ किसी ने खत्म करना, बस खत्म करना। और हमें मालूम है कि हम लोग ने किस तरह इस मामले को खत्म किया। अब पिछले एक साल से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। हुकूमत ने वैसा काम किया वहां पर मंडिया के अंदर, पकड़े 200 300 को अंदर डाले जेल के अंदर, जितने भी छिछोरे लड़के लोग थे। तो सर हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया था ये खेल, मतलब बीजेपी को बदनाम करने के लिए खेल खेला गया था। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? आप कांग्रेस में भी रहे जी, अब आप बीजेपी में हैं। हाँ। आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या क्या फर्क है? मैं सबसे पहले तो बीजेपी में क्या है, हमारे मुस्लिम औरतों को बहुत अच्छे से अच्छा हक मिलना चालू हो गया है बीजेपी में? हाँ, सारी दुनिया में आप जाओ क्या और वहां से टॉलरेट करो कि है ना, मुसलमान औरतों के लिए बहुत सी चीजें ऐसे है ना, ऐसे क्या है, ये अंदर आप भी जानते हैं इब्राहिम भाई, ये खो गया। और जो कुछ भी हमारी पार्टी करेंगी ना, है ना, तो खुले आम से दिल खोल कर करेंगी। और कांग्रेस में फर्क है क्या है, अभी कांग्रेस जो है ना, जो सोनिया मैडम जी जो थे, क्या आप समझ रहे हैं, तो वो वाली कांग्रेस अभी नहीं है। मतलब जी, सोनिया गांधी के बाद से जो है कांग्रेस बदल चुकी है। जो सुप्रीमो थे हमारे, मैडम जो थी हमारी माँ थी, और सुप्रीमो हम मानते हैं, मैं माँ मानता था उनको, मैडम को, और सुप्रीमो थी हमारे। आज भी मैं वो माँ को इज्जत करता हूं। मैं आज भी जहां देखूंगा, मैं सोनिया जी की तस्वीर देखूंगा, या 10 जनपद के पास 10 अकबर रुपए जाता हूं मैं आज भी। और किसी आज आपके सामने बता दे रहा हूं मैं, क्या 10 जनपद पे मैं जाता हूं तो इससे पहले अंदर ऑफिस तक जाता था, अंबिका सोनी जी से मिलता था, मोतीलाल वोरा जी से मेरा बहुत क्लोज था, अकेले जाता, मेरे बच्चों को मिला के लाता। लेकिन आज भी, लेकिन अफसोस होता है कि वो वाली कांग्रेस अब नहीं रही। वो वाली तो मतलब कांग्रेस वो नहीं थी जो पहले थी, जो मैडम के, और बीजेपी जो है आजकल मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। नहीं घुस के बोल रहे ना, जाओ माइनॉरिटीज के अंदर जाओ, 2024 में आप देख लो, क्या होगा जो 2024 फिर आएंगे हमारे सुप्रीमो। अच्छा, फिर आएंगे, आपको मैं मेरा देखो, आप बोलेंगे आज का दिन क्या है, आज की रात क्या है, 9:30 बज रहे, क्या जुमेरात का दिन है, इंशाल्लाह 24 में फिर आप मेरे को सवाल करना ये। सर एक और सवाल जो आज का राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, बहुत से लोग जो है बेंगलुरु के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट, माशाल्लाह, लेकिन आपका जो तरीका है जेल भेजना, जेल के लोगों के लिए भेजना, ये आपने क्यों स्टार्ट किया था, किस वजह से स्टार्ट किया था? मैं, जो मेरे उस्ताद थे जनाब कोली फयाज, मेरे उस्ताद भी थे, बहुत से अच्छी चीजें बताए मुझे वो, तो ये जो कुछ भी है, फयाज भाई, पहली शुरुआत पुरानी जेल में फयाज भाई की तरफ से हुई थी। मेरे उस्ताद भी थे, मेरे बाप सामान थे, क्या मैं, मेरे माँ बाप के बाद ये मेरे 3 गुरु थे, कोली फयाज सरकारदा और कोली फयाज बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोलता मैं कभी भी, मेरे मुंह से फयाज भाई, जो कोली फयाज मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे ये चीजों को सिखाया था। ये जेल में लोगों को फाइन बनकर छुड़ाना, लोगों को अपने घर से मंगा के खिलाना, ये सब फयाज भाई किया, उनका स्टेप पे मैं चलना चालू किया मैं। और रोजगारों का पहला बंदोबस्त पुरानी जेल में फयाज भाई से शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ, तो ये सालों से परंपरा पुरानी जेल से है इब्राहिम भाई। अच्छा, पुरानी जेल से उस टाइम पे 150-200 रोजगार रहते थे, तो आते आते भी 1100 वाली है ना, बड़ा छोटा ऐसा राशन, देखो छोटा किसको, बड़ा किसको, छोटा किसको, नाम के साथ। तो खैदिये जहां बैठे हैं ना, खैदिये है ना, खैदिये जो है ना, उनके घरों को भी राशन, खैदिये जो अंदर है। अच्छा, मतलब जो कैदी जेल में है उनकी फैमिली को भी राशन, उनके फैमिली को भी राशन। अच्छा, इनके नाम है, देखो यहाँ पर, इसमें हिंदू लोग भी है यहाँ पर, एक नाम श्रीधर है, और एक नाम मंजू है, और एक नाम हेमा है,
देखो इसमें हिंदू लोग भी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है, हिंदू इंसानी- मुसलमान नहीं है। नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं। तो जेल में आज इस बार क्या, पिछले 3 साल से उगादी और रमजान का राशन मिलकर जा रहा है। हाँ, लोगों को बिल के साथ, सारे बिलों के साथ। सर, ऐसे बहुत लोग हैं आज भी कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर, जो साहिब हैसियत है लेकिन करने नहीं, आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं आजीजाना गुजारिश करता हूं, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आजीजाना गुजारिश करता हूं, मैं जितने भी दानिशमंद हैं, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता, एक से एक वो भी कर रहे हैं, नहीं करके मैं नहीं बोलता। बहुत से दानिशमंद बहुत से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखता हूं, मैं मोमिन सेठों के अंदर इरफान भाई जो प्रेस्टीज वाले, उनको वो भी बहुत करते हैं, वो भी, उनकी भी मैं इज्जत करता हूं। उमर सेठ साहब, फेरोज सेठ साहब, ऐसे बहुत से हैं। अमीर जान जो बिलाल मस्जिद के हैं, उनका राशन तो पूरा आंध्रा तमिलनाडु में लारी लारी जाता है। और सब ऐसे बहुत से जने, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा सुस्त है कि क्या करना, अपने पड़ोसियों में, अपने खानदानों में शुरुआत एक 10 लोगों से करो। हम लोग ऐसा ही किया, फयाज भाई ने हमने शुरुआत 100 लोगों से सिखाया, फयाज भाई। तो आप लोग से भी मैं हाथ जोड़ के एक आजिजाना गुजारिश करता हूं, जितना हो सके जात पात मत देखो, हम सब एक है। जितना हो सके अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, और इस महीने में करना, एक नेकी करना, कितने की नेकी का स्वभाव है? 70 नेकियों का स्वभाव है इस महीने में करना। ये दिखावे का मैं नहीं कर रहा हूं, दिखावे के मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए आज प्रेस मीट आए मेरे भाई लोग कि मैं, मेरे जैसा इंसान करने से एक शहर में जो मैं बदनाम था एक जमाना में, तो अल्लाह मुझे तौफीक दिया। मेरे जैसा इंसान को अल्लाह ने तौफीक दे दिया, और बहुत से दानिशमंद को तौफीक दिया है। तो आप लोग भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर, है ना, जितना हो सके तकसीम करो, पैसा बांटो, जो जो हो सके कर दो।